वतन की आवाज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। जनरल फसादात पर चीफ मिनिस्टर की खामोश तमाशाई हैरत अंगेज। कांग्रेस हुकूमत में मुसलमान गैर महफूज, अक़लियती नुमाइंदे हुकूमत की चापलूसी में मसरूफ। जनरल खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना जाफर पाशा का तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालिबा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, सामईन किराम, आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ तो दिल में एक दर्द लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आज हमारे दर्द की कोई दवा नहीं मालूम हो रही है। हुकूमतें तो बन जाती है और हुकूमतें बनने से पहले आकर बहुत से दावे भी कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हकीकी नौइयत सामने आती है तो यही अक़लियतों से अपना मुंह फेर लेते हैं। मुझे हैरत है कि ये हुकूमत आज तक कोई अक़लियतों के मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं हो पाई। अगरचे के बाद जगह हमारे दीगर भाई जो हमारे हिंदुस्तान के शहरी है वो भी उस काम में हमारा साथ देने के लिए तैयार है, मगर हमारी हुकूमत को किस बात का खौफ है पता नहीं कि वो मुसलमानों के तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, बल्कि मुसलमानों के नुमाइंदों से मिलने के लिए भी उन्होंने एक नुमाइंदों को अपना बिठाया हुआ है। और वो नुमाइंदा भी इस कदर, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, कि वो अपने सीएम साहब को इतना मसरूफ़ बनाते हैं कि मुसलमानों से उनको मिलने दे ही नहीं, मौका दिया ही नहीं जाता। और ये मेरे ख़्याल में इनकी एक दूरअंदेशी है सीएम साहब की कि मुसलमानों को दूर करने का इससे बेहतर कोई तरीक़ा नहीं हो सकता। मगर याद रखिए, आप जो जीते हैं ये मुसलमानों के वोटों से जीते हैं, और जहाँ भी जीत रहे हैं सेकुलर लोग जो है, हमारे गैर मुस्लिम जो है, जो मुसलमान है, वो आपको जिताए हैं। वो जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं हुकूमतों को, मैं उनके बारे में ज़िक्र नहीं करता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले भी आज ऐसा मालूम होता है कि वो हुकूमत के दबाव में इस कदर आ गए हैं कि उनकी ज़बानों से कुछ निकल रहा नहीं, और निकला तो भी ऐसा महसूस होता है कि उनको एक खौफ है, उनको एक डर महसूस होता है कि कुछ कहने में, कि हुकूमत हमारे लिए क्या करेगी। अरे अल्लाह से डरो, ऐसी हुकूमतें 100 आएंगी 100 जाएंगी, लेकिन तुम अल्लाह के से नहीं डरेंगे। और हमारे इस वक्त हालात पर आपकी आवाज़ अगर उस यानी क्या कहते हैं उस कमेटी में रहकर आप नहीं उठाएंगे तो अल्लाह के पास मुजरिम आप भी ज़रूर हो जाएंगे। ऐसे ही आज देखिए कहाँ कहाँ फसाद हुआ, मस्जिदें टूटी, मगर हमारे सीएम साहब से दो जुमले हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 2 जुमले मुसलमानों के नाम के साथ कहने तैयार नहीं हैं। सिर्फ़ एक मोहब्बत की बात कर लेते हैं और ये तरक्की देने के बातें कर लेते हैं। अरे भाई, आज आपको जिनूर में जो फसादात हुए हैं, क्या आपने उसका एक्शन लिया? क्या आप तबादले करने से, पुलिस वालों को हटाने से कोई मामले तय हो जाएंगे? वहाँ के उन शरपसंदों पे आप नज़र रखिए, और वो जो इस मामले में इन्वॉल्व है पुलिस वाले, उनको न सिर्फ आप उनको बर्खास्त कर दीजिए, बल्कि उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए आप अक़लियतों को ये ताकत दीजिए कि हम आपके साथ हैं। आज हैरत होती है, चीफ मिनिस्टर साहब मिलना भी इतना दुश्वार कर दिए हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब की हर काम में ऐसा महसूस होता है कि वो जिससे चाहे मिलना चाहते हैं, हम उनसे चाहे मिलना तो हमारे लिए 50 बीच में रास्ते बना दिए गए हैं। मैं हमारे सीएम साहब से खुसूसन आज की इस आवाज़ में मैं उन तक पहुंचाने के लिए बात कह रहा हूं कि आज आप इतने मुकामात पर फसादात आप आने के बाद शुरू हुए हैं कि हमको भी महसूस हो रहा है कि पुरानी हुकूमत गनीमत थी। आप जब से आए हैं कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि आपकी तारीफ़ की जाए। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके जो लाने में मेहनत किए हैं, आज हमको एहसास हो रहा है कि हमने गलत किया, हमने गलत डिसीजन लिया। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ना सिर्फ आप वहां के दौरा करने के लिए अक़लियत के जो ज़िम्मेदार हैं उनको रवाना करें, बल्कि वहाँ जो नुकसानात हुए हैं उसकी तकमील में हुकूमत भरपूर ताउन करें, और ये कोशिश की जाए
کہ آئندہ کسی بھی آپ کی ریاست میں کوئی ایسے کوئی حالات ایسے پیش نہ آئے اور کسی بھی فرقے کے کسی بھی طبقے کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو تکلیف دینا ہے، ہمارے سب بھائی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، بعد میں ہمارے سب معاملات کو ہم غور کریں گے کہ ہم کیسے حل کرنا ہے، مگر آج مجھے کہتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ آج لاکھوں کے دکانات کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ہر جگہ کہیں ہاتھ توڑ دیا جا رہا ہے، کہیں کسی انداز سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ہمارے صاحب کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف وہ توجہ دے۔ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ فوری اقلیتوں کے ذمہ داروں کو بلائیے، ملاقات کیجیے اور ان سے بات کیجیے اور آئندہ کے لیے ایک کمیٹی بنائیے جو اقلیتوں پر مشتمل ہو، اس ہر بارے میں ان سے بھی مشورے کیجیے تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہم سیکولر حکومت کو لائے ہیں اور سیکولر حکومت سب کو لے کر کام کرنے والی ہے۔ اور میں وہ سیکولر غیر مسلم بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان حالات میں جو کچھ ہو رہے ہیں اس کی آپ مذمت کیجیے اور یہ بتائیے کہ ہم ہندوستانی شہری ہیں، ہم ایک جگہ رہنے والے ہیں، ہم ایک ہیں، ہم سب مل کر اس ہندوستان کو ترقی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔